अरे बहू कहाँ रह गई? बस बाबूजी आ ही रहे हैं। कुछ स्पेशल आने वाला है। ये लीजिए बाबूजी, आपके लिए गर्मा गर्म खट्टी मीठी मिक्स दाल। अरे आपकी प्लेट तो खाली है। एक अरे नहीं नहीं, अरे मेरा पेट भर गया। ऐसे कैसे भर गया? एक पराठा तो खाना ही पड़ेगा। अरे खा ले बेटा, इतने प्यार से खिलाने वाली सबको नहीं मिलती। दे बहू दे। और बाबूजी ये लीजिए आपकी दाल। रुकिए, वो आपकी कटोरी नहीं है। ये आपकी। क्या फर्क पड़ता है, सब एक ही तो है। माँ आ जाओ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट दाल बनाई है। आओ बैठो, खाओ। पूरा बोल खत्म करना होगा। और तुम्हारे लिए गरम गरम पराठे। बैठो। हम नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि आज पहले हम नहीं, पहले आप खाएंगी। हाँ चलिए बैठिए। अरे बेटा मैं खा लूंगी, पहले आप लोग शुरू तो करो। नहीं बिल्कुल नहीं, आप आज बैठिए, आज हम खिलाएंगे आपको। खा ले बहू, पहली बार इन बच्चों को माँ मिली है, अभी तो इनका प्यार और बरसेगा तुम पर। बाबूजी ये तो हमारी खुशनसीबी है, ये हमें दो दो नन्ही परियों का प्यार है। चलिए अब आप जल्दी से खाना खाइए, अब हमारी बारी। माँ, आप नहीं जानती इस घर में आकर आपने हमें कितनी बड़ी खुशियां दी है। बचपन से हमारे पास सब कुछ था, लेकिन माँ कहने के लिए कोई नहीं था। हाँ माँ, जब से आप आई है ना, आपने हमारी ये कमी भी पूरी कर दी। अरे बहू, अभी 3 महीने पहले ही आई हो इस घर में तुम ब्याह करके, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमेशा से हम सब के साथ रह रही हो तुम। बाबूजी जिनसे दिल का रिश्ता जुड़ जाए ना, उनके लिए वक्त मायने नहीं रखता। और भाग में जब मिलना लिखा हो तो दो लोग तभी मिलते हैं। अब आप हमें मिल गए हो ना, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे माँ। हाँ माँ। ये शब्द बोलने के लिए ना हम दोनों की जुबान तरस गई थी बहुत। अरे हाँ भाई, एक अनाउंसमेंट कल के लिए। कल संडे है और मैं सबके लिए जलेबी और रबड़ी लेकर आऊंगा। हाँ माँ, आपको जलेबी पसंद है? हाँ पसंद है, लेकिन पहले तुम लोग खाना तो खाओ। चलो आ जाओ। तुम्हारी ये फेवरेट दाल है, पूरी कटोरी खत्म कर देना। ठीक है माँ। इतनी बार तुम्हें कहा है कि सुबह सुबह मुझे फोन मत किया करो, हमारा दिन खराब जाता है। जो भी बात होगी मैं तुम्हें फोन करूंगी। ओ मोहतरमा, अगर तुमको हमसे काम करवाना है ना तो इतने नखरे नहीं चलेंगे, समझी? पहले अपना काम तो ठीक से करो, फिर मुझ पे रोब जमाना। तुम्हारी दवाई ना कोई काम की नहीं है। क्या मतलब है काम की नहीं है? नींद की दवाई हम उन्हें 9 बजे देते हैं और नींद उन्हें 11:30 बजे आती है। हाँ तो हम चाहते हैं कि वो और जल्दी सो जाए। तुरिका की दवाई भी खत्म होने वाली है, इस बार ऐसी दवाई लाना कि वो अपने आप को रोक ही ना पाए। तुझे पता है जो दवाई तुम मांग रही है ना वो बाजार में नहीं मिलती है, उसकी बिक्री गैर कानूनी है।
अगर बाजार में मिल जाती तो तेरी क्या जरूरत है? हाँ, ठीक है, तुझे मिल जाएगी दवाई और उतनी ही डोज की मिलेगी जितनी तुझे चाहिए, पर उसमें मेरा क्या फायदा है? दवाई जितना ज्यादा असर करेगी पैसा उतना ज्यादा मिलेगा। आ रहे हैं हम कल दवाई लेने, अब दोबारा फोन मत करना। हाँ, आपको पता है आप बहुत अच्छी है माँ। हम इतने सालों से ना बिना माँ की ममता के अकेले जी रहे थे। अब हम आ गए हैं ना, अब हम तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। रात बहुत हो चुकी है, जाओ जाके सो जाओ। ठीक है, आप अपना काम कर लो और जल्दी से आ जाना, हम आपकी गोद में सर रख के लोरी सुनेंगे फिर। मेरी प्यारी गुड़िया। बाबूजी, आंखों पर ज्यादा जोर दोगे ना तो आंखें खराब हो जाएंगी। अब थोड़ा आराम दीजिए आंखों को। आराम तो मुझे तभी मिलेगा बहू जब ये उपन्यास पूरा होगा। 150 पन्ने पढ़ लिया हूँ, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि अपराधी कौन है। बाबूजी, अपराधी ना बहुत चालाक होते हैं, इनका पता लगाना इतना आसान नहीं होता। अच्छा छोड़िए ना, रख दीजिए। ये लीजिए आपका हल्दी वाला दूध, इसमें अश्वगंधा डाला है बाबूजी, पीजिए। लाओ भाई, डॉक्टरनी साहब की बात तो माननी ही पड़ेगी ना। डॉक्टर जी साहिबा नहीं, नर्स। मैंने 8 साल एक हॉस्पिटल में नर्स का काम किया था, अब थोड़ा बहुत ज्ञान तो वहीं से आ गया। चलिए चलिए, अब जल्दी पी लीजिए। कल आपकी रकम हाथों हाथ मिल जाएगी। जी हाँ, आप फिक्र मत कीजिए। देखिए, आप माल फैक्ट्री में डलवा दीजिए, काम नहीं रुकना चाहिए, समझ रहे हैं ना आप? हाँ, रखिए फोन, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे अरे ये क्या कर रही है? आपके पारखी चश्मे को पहनकर देख रहे हैं जिसने हमारे लिए इतनी अच्छी माँ ढूंढ कर दी। अच्छा कामिनी बेटा, एक बात बताओ, पहले मुझे चश्मा दे दो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता था, तुम्हारी जो नई माँ है कामिनी, वो सबका ख्याल रखती है ना? पापा, माँ बहुत अच्छी है। उन्होंने आकर हम सबके जीवन की कमियों को पूरा कर दिया। हम तो खुश हैं और आपको भी खुश होने का हक है। I love you, पापा। अब आपको याद है ना कि परसों क्या है? हाँ याद है ना।
चलिए रात हो गई है, हम देखते हैं कि तुलिका सोई या नहीं। आप भी सो जाइए। आपको पता है माँ, जब सारी लड़कियों की माँ बचपन में उनके बाल सुलझा कर चोटी बनाती थी ना, तब हम और दी बहुत रोया करते थे। लेकिन जब दी बड़ी हुई ना, तो वो मेरे बाल बनाया करती थी। लेकिन आपको पता है, अब हम ना बहुत खुश हैं, क्योंकि देर से ही सही हमें फिर से ममता का प्यार मिल गया। अब हम आ गए हैं ना, अब तुम दोनों को कोई भी कमी नहीं होगी। चलो, अब बहुत रात हो गई है, सो जाओ। मैं कहाँ कहीं जा रही हूँ पगली, वो तो माँ बहुत अच्छी है। उन्होंने आकर हम सबके जीवन की कमियों को पूरा कर दिया। हम तो खुश हैं और आपको भी खुश होने का हक है। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। दिलीप, सुनिए ना। दिलीप, माँ आप? मैं देखने आई थी कि हमारी नन्ही परी सोई कि नहीं। ये तो सो गई, अब तुम भी सो जाओ। जी, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? वो बाबूजी परचून की दुकान पर जा रही थी। घर का सामान खत्म हो गया ना, बस आती हूँ। कामिनी घर से बाहर गई है, यही सही वक्त है। बड़ी मुश्किल से जुगाड़ कर लाया हूँ ये। इतनी आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है। अगर किसी को पता चला ना, सीधा अंदर
अगर किसी को पता चले तब ना। हम अपना काम इस तरह करते हैं कि किसी को हम पर शक तक ना हो। ये ले तेरी दवाई। ये क्या? ये तो 1 महीने की ही दवाई है। हमने तो 2 महीने की मांगी थी। मिली नहीं। नहीं मिली? क्या मतलब है नहीं मिली? हमें चाहिए। ठीक है, मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए मेरी भी एक शर्त है। क्या है ना, वो काम तू अपनी बेटियों के साथ करती है वो मुझे भी करना है। क्या है कि दवाई जुगाड़ने का रिस्क मैं लूं और मजे अकेले तू ले, ये नहीं चलेगा। क्या बेहुदा बात कर रहा है? अपनी हद भूल गया तू? अपनी औकात से बाहर निकलना ठीक नहीं है तेरे लिए। ये लोग घर खुला छोड़कर कहाँ चले गए? बाबूजी, तुलिका, दिली, कहाँ गए सब लोग? Happy birthday to you. Happy birthday to you. अरे माँ, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। इस पूरी दुनिया में आज के दिन हम दोनों से ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। माँ, आपको पता है हमने इस दिन का बहुत इंतजार किया, और आपको क्या लगता है हम आपका बर्थडे भूल गए? अब हम आपको केक लगाएंगे। अरे अच्छा, तो हम भी लगाएंगे। अरे अरे बहू, सारा केक लगा दोगी तो खाने के लिए नहीं बचेगा ना। हाँ, बस हम अपना मुंह धो के आते हैं। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारे गर्दन पे केक लगा है। कहाँ? यहाँ? हम साफ कर दें? हाँ। हो गया। तुम हमारा नहीं साफ करोगी? हो गया। चलिए, सब इंतजार कर रहे होंगे। ये लीजिए आपके लिए। ये क्या है? आपका बर्थडे गिफ्ट। खोल के देखिए। हमारी माँ की साड़ी है, उनकी सबसे पसंदीदा साड़ी, जिसे हमने आज तक संभाल कर रखा है। लेकिन अब लगता है कि इसकी सही जगह हमारे पास नहीं, आपके पास है। ये साड़ी अब आपकी है माँ। चाहिए इसे पहन के आइए। हाँ, अभी आते हैं। कैसी लग रही हूँ मैं? चल, अब बहुत देर हो गई है, खाना खाते हैं।
बाबूजी, आपका नॉवेल अब तक खत्म नहीं हुआ? बड़ा ही गजब का उपन्यास है वो। इस कहानी में एक लंपट औरत भी है जो सबके खाने में नींद की दवाई मिला देती है। एक बात कहें, आप बहुत सुंदर हैं। अपने बालों को ना इस तरह से खुला ही छोड़ा कीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। अरे बच्चियों ने तो तुम्हें गिफ्ट दे दिया, लेकिन मैंने कोई गिफ्ट नहीं दिया तुम्हें। हमें कुछ नहीं चाहिए। आपने हमें इतना अच्छा परिवार दिया, 2 प्यारी बेटियां दी, और कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए। हम तुम्हारे लिए ये लाल रंग की चूड़ियां लेकर आए। लाओ हाथ, तुम्हें पहना देते हैं। जब तुम इन्हें पहनकर किचन में काम करोगी ना और ये खनखनाएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। माँ, अरे तुरेका, क्या हुआ? हमें बहुत बेचैनी सी हो रही है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। सब ठीक हो जाएगी बेटा, हम है ना। माँ, हम अकेले नहीं सोना, क्या आप हमारे कमरे में हमारे साथ सोएंगे? आप सो जाइए, आपको कल सुबह जल्दी उठना है। हम तुहिका का ख्याल रखेंगे। चलो। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बेचैनी सी हो रही है। तुम्हें पंखा लगाऊं? माँ, हम आपके गोद में सर रख के सोए। अरे तुहिका, तुम कुछ खा नहीं रही हो? दाल खाओ ना बेटा, बहुत अच्छी बनी है। हाँ, आपको पता है, आप ना बहुत अच्छी है। हम ना हमेशा बचपन में ऐसा सोचा करते थे कि काश मेरी माँ होती, वो हमें ऐसे ही गोद में लेटा कर लोरी सुनाती। अब हम आ गए हैं ना, अब हम हमेशा तुम्हें अपने सीने से ही लगा के रखेंगे। माँ दुनिया का सबसे पवित्र शब्द होता है, और जब कोई इंसान किसी को अपनी माँ बनाता है तो वो आंख मूंद कर उस पर भरोसा करता है, फिर चाहे वो जन्म देने वाली माँ हो या फिर पालने वाली माँ, क्योंकि बच्चों के लिए वो माँ ही है। नमस्कार, मैं हूँ सुधा चंद्रन और आज माँ के आंचल को तार तार करने वाली जुर्म की एक अनसुनी कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ। कामिनी दिलीप से शादी करके उसके दोनों बच्चों की माँ बन गई,
और अपने माँ होने के दर्जे का इस्तेमाल करके वो दिलीप के बच्चों के करीब भी आ रही थी, लेकिन इसके पीछे उसकी मंशा कुछ और ही थी। कामिनी तुलिका के निश्चल प्यार और भावनाओं के साथ एक गंदा खेल खेल रही थी, और अगर वक्त रहते इस खेल को नहीं रोका गया तो मासूम तुलिका के सामने कामिनी का ये घिनौना चेहरा आ जाएगा, जिसे देखकर वो पूरी तरह से बिखर जाएगी। तो क्या उसको और उसके परिवार वालों को कामिनी के इस धोखे और अपराध के बारे में पता चलेगा? आइए देखते हैं। कामिनी, कैसा लगा वीडियो? तेरी अय्याशी का नमूना। तूने ये वीडियो क्यों बनाया? लगता है पिछली बार मैंने क्या कहा था तू भूल गई। कामिनी, अगर तू चाहती है तेरा ये वीडियो तेरे पति और तेरे ससुर तक ना पहुंचे, तेरा ये वीडियो तेरी बेटियों तक ना मिले, तो जितना बोला उतना कर। आज शाम को मिलो। कामनी, हाँ कामनी, 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 हम 2 फिल्म की टिकट लेकर आए थे। आप हमारे साथ चलेंगे ना फिल्म देखने? माँ, मेरा सर बहुत भारी सा हो रहा है। क्या हो बेटा? पता नहीं कल रात को क्या हो गया था, सर चकरा रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। तुलिका की तबीयत खराब है, हम इसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? कोई बात नहीं, फिर कभी देख लेंगे। आप वो आइए ना, आप देख लीजिए। अब अकेले फिल्म देखने का मन नहीं करता। बाबूजी को लेके जाइए ना। बाबूजी, आप फिल्म देखने चलेंगे? नहीं नहीं बेटा, मेरे लिए तो उपन्यास ही ठीक है। पापा हम चलते हैं ना। कौन सी पिक्चर है? बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, चलो चलते हैं। जी। आखिर तो चाहता क्या है? ये तुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या चाहता हूँ। ये जो तू अपने पति और ससुर के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उन्हें सुला देती है, और फिर अपनी बेटियों के खाने में कामोत्तेजना बढ़ाने की दवा मिलाकर उनके साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश करती है, बस मैं भी उतना ही चाहता हूँ। मैंने तुझे पहले भी कहा है कि जो तू चाहता है वो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? तू कर सकती है, फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? देख, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, मेरा काम नहीं किया ना, तो तेरा सारा खेल खराब कर दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुन, मेरी बात मानने में ही तेरी भलाई, समझी? पापा वहाँ देखिए, वो माँ है ना? कामनी, माँ, माँ, कामनी, माँ, कामनी, कामनी, माँ, कामनी। माँ। पिक्चर कैसी थी? अच्छी थी। अगली बार ना हम सब साथ में जाएंगे। मेरा तो आज पूरा दिन तुलिका के देखभाल में रह गया। ये तो अच्छी बात है कि वो ठीक है। आप पूरा दिन घर पे ही थी? हाँ, मैं तुलिका को दूध दे के आती हूँ। इतनी रात को बार बार कौन कॉल कर रहा है माँ को?
कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो बेचैनी जैसी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। ऐसा क्यों हो रहा है माँ? कोई बात नहीं मेरी प्यारी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। माँ, मुझे ना आपके साथ सोना बहुत अच्छा लगता है। आप आज भी हमारे साथ सोएंगी? क्यों माँ को तंग कर रही है दिन भर से? माँ आप जाइए, तुलिका के पास हम रुकते हैं। अगर उसे किसी चीज की जरूरत हुई तो हम दे देंगे। नहीं बेटा, तुम जाके आराम करो, हम तुलिका के साथ रुकते हैं। अरे नहीं माँ, आप कल से परेशान हैं। तुलिका के पास आज हम सो जाते हैं, आप जाइए। बहुत गर्मी लग रही है। मैं आपकी गोद में सर रख के सो जाऊं? हाँ आज। तुलिका क्या हुआ? तुलिका आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? तुलिका, तुलिका क्या करी? तुलिका उठ उठ, तुलिका उठ जा। क्या हो गया है तुझे? हाँ क्या हो रहा है? तुलिका होश में आ। तुलिका क्या हो रहा है तुझे? हाँ क्या हो? तुलिका, तुलिका किसने किया ये? इतनी नशे में क्यों है तू? हाँ तुलिका, किसने किया ये? इतनी नशे में क्यों है तू? हाँ तुलिका, तुलिका जाते। हमारे और पापा के जाने के बाद मम्मी घर में थी। हमें क्या पता, हम सो रहे थे। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ आने से मना किया है ना? क्या हुआ माँ? ये कौन है? मैं तुम्हारी माँ का खास दोस्त हूँ, उससे दोस्ती करोगी? तुलिका, तुलिका तुम अंदर चले जाओ, जाओ। कामिनी तू बहुत लेट कर रही है, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तूने मेरी इच्छा पूरी नहीं की ना, तेरा भांडा फोड़ दूंगा। माँ ये आदमी कौन था? वो किचन का नल खराब हो गया था ना, वो ठीक करने आया था। एक अपराध हमेशा दूसरे अपराध को जन्म देता है। सबसे पहले कामिनी ने अपराध करने के लिए मुकेश का सहारा लिया, लेकिन अब मुकेश कामिनी को ही ब्लैकमेल कर रहा है। कामिनी तो खुद तुलिका का शोषण कर रही है।
लेकिन क्या ये सब कुछ करने के लिए वो मुकेश की मदद करेगी? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो फिर मुकेश उसके घिनौने अपराध को उजागर कर देगा। दो तरफे इस अपराध में फंसी कामिनी का एक गलत कदम तुलिका की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। तो आगे चलकर क्या करेगी कामिनी? अपराधियों के इस आपसी खेल में क्या तुलिका इसी तरह शिकार बनती रहेगी? आज रात हमेशा की तरह मैं उन दोनों आदमियों के दूध में नींद की दवाई डालूंगी। इस भूमि को भी ना नींद की दवाई देना बहुत जरूरी है। आज रात को 12 बजे जब नींद की गोली के नशे में सब बेसुध सो जाएंगे, तब तू अपना काम कर लेना। लेकिन याद रहे, ये पहली और आखिरी बार होगा। समझ गए? शुक्रिया, मेहरबानी, करम। कामिनी, सारे घर की लाइट्स बंद कर दी हैं। दरवाजा खुला है। तुम चुपचाप तुलिका के रूम में चली जाना। जब से तुम्हें देखा है ना, तब से मेरी रात की नींद कहीं खो सी गई थी। लेकिन आज मैं अपनी रात की नींद का इंतजाम करके ही जाऊंगा। खबरदार, अपने गंदे हाथों से मेरी बेटी को छूने की कोशिश की। पकड़ो इसका बेटे को। पकड़ो इसे। मेरी बेटी को हाथ लगाएगा तू? हाँ? बात कैसे हुई? बात! चल बुला अपने साथी को। कौन साथी? वही साथी जिसने तुझे हमारी बहन के कमरे तक पहुंचाया था। कहां भाग रही है पिशाच? इधर आ। मैंने तुझे देवी समझा, ममता की मूरत समझा, और तू? हाँ? कितना नीचे गिर सकती है आप? हाँ? हमने तो मारा था आपको, और आपने क्या किया? खाने में चुपके से नींद की गोली मिलाकर पापा और दादाजी को दे रही थी, और तुलिका को कामोत्तेजना बढ़ाने की दवाई दे रही थी, ताकि दवाई के असर से तुलिका आपके वश में आ जाए। आज भी आपने कोशिश की हमें वो गोली पिलाने की, लेकिन हमने वो दूध पिया नहीं। जिस दिन हमने आपको रिक्शा में बैठकर जाते हुए देखा था ना, उसी दिन हमें आप पे शक हो गया था। कामने! माँ! तुलिका को क्या हो रहा है? वो इतनी बेचैन क्यों हो रही है? ये सवाल हमें परेशान कर रहे थे। फिर जब इस आदमी को हमने घर में देखा ना, तब हमने आपका फोन चेक किया। आपका वो वीडियो भी देख लिया हमने।
आपके कमरे से सारी दवाइयां भी मिल गई और ये सारी बातें हमने पापा और दादाजी को बताई और उन्होंने पुलिस को। ये वीडियो देखिए। ने तुझे क्या समझा और तू क्या निकली? तू सही कहती थी कि अपराधी इतने आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि पहले वो विश्वास जीतते हैं और फिर विश्वासघात करते हैं। सुन रही है? सुन रही है? मैंने समझा था तेरे आने से मेरा परिवार पूरा हो गया, लेकिन तूने हमें ना भूलने वाला जख्म दे दिया। हमने ऐसी क्या गलती की जो आपने हमारे साथ ऐसी हरकत की? दी हमारे साथ भी ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी बड़ी गलती हो गई हमसे जो हमें कभी माँ का प्यार नसीब भी नहीं होता? हमारी एक ही चाहत थी ना कि हमें माँ चाहिए, और माँ मिली तो भी। कामिनी, तुमने ना सिर्फ तुलिका का शोषण किया बल्कि इस परिवार की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी किया है, और खास करके इन दोनों लड़कियों के साथ। और अपने पाप को छुपाने के लिए तुम इस आदमी की हवस को पूरा करने के लिए चल पड़ी ताकि तुम्हारा राज रह सके। तुम जैसे घिनौने और अमानवीय अपराधियों को इस अपराध की कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा। ले चलो इन्हें। भूमि की सतर्कता की वजह से उसकी बहन की जिंदगी पर जो खतरा मंडरा रहा था वो तो टल गया, लेकिन उन दोनों के जहन में उनके साथ हुए अपराध के जख्म लंबे समय तक ताजा रहेंगे। कामिनी और मुकेश पर तुलिका के शोषण का आरोप सिद्ध हो गया, लेकिन उनके साथ साथ उनके परिवार वालों पर गैर कानूनी नशे की दवाइयां देने का आरोप भी लग गया। अपराधियों को अपने किए की सजा मिल जाए, ये हमारी जीत नहीं है। असली जीत तो तब है जब हम अपराधियों को अपराध करने का मौका ही ना दे, क्योंकि एक अपराधी सबसे पहले इंसान की कमजोरियों को ढूंढता है। जज्बात और भावनाएं हम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, इसीलिए किसी भी अजनबी से दिल लगाने से पहले या रिश्ता जोड़ने से पहले सही और गलत पहलू और उसके इरादों को हम अच्छी तरह से जाने समझे, ये बेहद जरूरी है। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।